मेरा नाम सुप्रिया। सुप्रिया जी, आज एसएसपी दफ्तर आए थे, क्या कारण है समझ सकते हैं? जो हमारा हमारा मतलब हम कृष्णापुरी में रहते हैं, दक्षिण कृष्णापुरी में। हमारे पास में ही जो विनोद और विनोद की वाइफ नीतू रहती थी, उनके साथ हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ। वो इस बात को लेकर हम अपना मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहते थे। तो जो उनके जानने वाले हैं दीपक, पुष्पलता जी का लड़का, और उनकी जो दूसरी वाइफ है, समझ गया। उनकी जो दूसरी वाइफ है, उन लोगों ने विनोद से कह के हमें, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें बोला कि 5 लाख हम दिलवा देंगे, हम लोन करवा देंगे, लेकिन तुम हमें 20% दे देना। और उन्हें 20% का बताया कि 20% के 20,000 रुपए होते हैं, तुम 5 लाख पे हमें 20,000 दे देना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने उन्हें कहा कि 20% का मतलब है 1 लाख रुपए, कि 5 लाख रुपए का अगर लोन कराएंगे तो वो 1 लाख रुपए हमें उन लोगों को देने पड़ेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उन लोगों को मना कर दिया। तो फिर हमने एमको बैंक से लोन कराया। तब हमने लोन कराया, हमने अपना मकान बनाया। इस चीज का पता चल गया विनोद को और दीपक को और उसकी जो दूसरी वाइफ है सोनिया को और पुष्पलता जी को। तो फिर उनको पता लगने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अगर पैसे हमने मांगे थे तब नहीं दिए, तो जब हम तुम्हारे साथ घूमे हैं फिरे हैं, तुम्हारे कागज बनवाए हैं लोन दिलवाने के लिए, तो अब तुम हमें उस चीज के 50,000 रुपए दे दो। लेकिन हमने मना कर दिया। तो उस बात पर उन्होंने कहा, विनोद ने और विनोद की वाइफ ने हम लोगों से मतलब गाली गलौज भी किया हमारे घर पर आकर। फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो भाई आपसी बात है छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो हम अपनी लड़की के ऊपर रेप केस लगाकर तुमसे वैसे वसूली करेंगे। अब इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद अब ये लोग मेरे पति को झूठे मुकदमे में 151 में उनका चालान कराया, जबकि वो जेल भी काट के आए हैं और हम उनसे मिले नहीं। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने 3-4 धाराएं लगवाई, तो उन धाराओं में मुकदमा ना होके 151 में मुकदमा हुआ है, क्योंकि जो मतलब कहा सुनी हुई थी उसी में मुकदमा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो धाराएं लगवाई थी उनमें मुकदमा नहीं करा, पुलिस वालों ने ये कर दिया वो कर दिया। कंटिन्यू एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पुलिस वालों पर। फिर उसके बाद हम लोगों को मिल कर बोल रहे हैं कि क्या नाम, अगर तुम इस तरीके से पैसे नहीं दोगे तो तुम वैसे दोगे, या तो पैसों का अरेंजमेंट करा लो, नहीं तो रेप केस में तुम्हें। पैसों की डिमांड जो करने वाले हैं वो आपके पास कौन आया था, किस तरह का आपके पास एविडेंस है? एविडेंस तो सर उस टाइम कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारा आपसी मतलब घर का जो नॉर्मल आना जाना होता है वो था। तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब तुम हमें नहीं दोगे तो हम इस तरीके से लेंगे। और अब भी कल रात मुझे 8:30-9 बजे के आसपास जैन पेट्टे वाले पे विनोद मिला, रिक्शा लेके जा रहा था। बकायदा उसने मेरे सामने रिक्शा लगाई, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही थी। उसने बोला या तो पैसों का अरेंजमेंट करा लो, नहीं तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को रेप केस में जेल पहुंचाकर ही रहूंगा। कब की घटना है? ये कल रात की घटना है। तो अब क्या चाहते हैं? अब वो ये चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को जेल हो जाए, जबकि ये सब एलिगेशन झूठे हैं। सीओ सर इसकी विवेचना कर रहे हैं, 3 महीने से कंटिन्यू वो विवेचना पे हैं। और हम जो सीओ सर मांग रहे हैं, जो हमसे मतलब जिस तारीख का उन्होंने मुकदमा लगाया है, हमने सब पेन ड्राइव्स वगैरह उनको दे दी हैं, सब झूठी। मतलब ये हो गया कि विनोद की जो पार्टी है वो झूठ आरोप लगा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं, जो ये कंटिन्यू धरना लगा रखे हैं, एक तो ये हट जाए, क्योंकि ये उससे हम लोगों की तो बेइज्जती पूरी हो रखी है पूरे समाज में, पूरे उसमें। हम लोग मतलब जो भी कोई पूछा है हम ही से पूछा है, सब उन्हीं की बात पर बिलीव कर रहे हैं। पुलिस से क्या किस तरह का आश्वासन आपको दिया जा रहा है? पुलिस तो अपना काम सही कर रही है, लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि पुलिस वालों को हमने पैसे दे दिए या हमने कुछ कर दिया, इस तरीके से वो आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर भी। हालांकि जब हमने जो हम वे सबूत मांग रहे हैं, जिस तारीख का मुकदमा किया, वो पेन ड्राइव दे दी, वो आधार कार्ड दे दिए, वीडियोज दे दी, फोटोज दे दिए, सब हमने उन लोगों को दे दिया। उसी के आधार पर विवेचना हुई है। ये सब झूठा आरोप लगाया गया, ये सब दिखा दिया गया।